जज्बाती बातें बैंक नहीं मानता। अल्लाह पाक इन बच्चियों को हिदायत अता फरमाए। आप मैं अगर साफ साफ बताऊं तो फ्रॉड हुआ है आपके साथ, कोर्ट में कंप्लेन कर सकते हैं। मेरे अब्बू जी को कोई कुछ कहेगा तो मैं आगे से खामोश बैठी रहूं? मेरे तारीख कहाँ है? कितना घटिया आदमी है ये, और पता नहीं कोई आपसे एक बात करे तो उसको 10 सुनाओ खड़ी खड़ी। कितनी बुराइयां हैं इस शख्स में। अल्लाह पाक अब्बू की इज्जत की परवाह का ये हरगिज मतलब नहीं कि तेरा शुक्र है। दूसरों की इज्जत उछालते फिरे। तेरी कब करेगा सफाई? स्टार्टर खराब है इसका। 2 दिन पहले कहा था कि यहाँ की सफाई। मट्टी देखी है? अरे आइए आइए चचा साहब। फरासत मियाँ 2 अच्छी सी चाय की प्यालियां बनवा के ला। चल, शिद्दत से याद किया मैंने आपको। आप यकीन मानिए 2 दिन पहले बड़ी ये गलत बात है, इतने अरसे के बाद चेहरा दिखाया आपने मुझे। आज भी मैं काम के ही लिए आया, और सच तो यही है फरासत के आपने मुझे 2 साल हो गए आपको मुझसे घर लिए। अरे हुक्म कीजिए। ये उसकी फाइल है। मैं घर खरीदवाया था ना। हाँ, लोन अप्लाई करने के लिए जा रहा था तो बैंक वालों ने मुझे कहा कि भाई इसमें तो कागज ही पूरे नहीं है, लोन नहीं मिल सकता। नहीं, कागज पूरे नहीं है। नहीं, गलत बयानी नहीं होगी यहाँ पे। नहीं, मेरा निशान ऐसा अच्छी तरह याद, पता नहीं शायद इस कुर्सी पे ही आए। ये देखिए बोर्ड पे इतने लोगों की तस्वीरें लगी हुई, ऐसे हो सकता है? ये सारे मेरे क्लाइंट हैं। करोड़ों का कारोबार है मेरा इन लोगों के साथ। आज तक कभी किसी एक को भी शिकायत नहीं है। मुझे आप ये बताइए कि वो कहते हैं कि एक लेटर होता है, वेरी इंपॉर्टेंट लेटर, वो इस फाइल में नहीं है, जो बिल्डिंग अथॉरिटीज वाले देते हैं। मैं आपके साथ चलता हूँ बैंक, मैं चलता हूँ आपके साथ खुद। कल 9:30 बजे मुझे एक बच्चे का एडमिशन करवाना है स्कूल में। अच्छा, बस ये है फरासत। फिक्र न करें आप, जब तक मैं जिंदा हूँ। इज्जत है उनकी यहाँ पर। तुम्हें क्या लगता है ऐसे ही हो जाता है ये सब कुछ? खुद का बाप नहीं है ना तुम्हारा, इसलिए जल्दी फिरती है तुम, और फिर जाकर उनका यहाँ पर नाम बने। अपनी खैर मनाओ तुम, समझ आई है? मम्मी मेरी तो हिम्मत ही नहीं उसे रिप्लाई करने की। तुम्हें किसी की परवाह करने की कोई जरूरत नहीं है। शाज़मीन, सनम कैसी हो? शाज़मीन, सनम कैसी हो? बुखार है इसको थोड़ा सा। अरे नहीं, तुमने बिल्कुल गलत नहीं कहा, बिल्कुल ठीक कहा है तुमने। अरे क्या हुआ जो मैंने 2-4 जुमले बोल दिए? तो हैरत में हूँ अभी तक कि कोई लड़की ऐसे भी बोल, लेकिन उसने तो आगे से ऐसी जबान चलाई, ऐसी जबान कि मैं तो बस फिर हद होती है ना, मैं ही तो बर्दाश्त खत्म हो गई। मेरे किचन की खिड़की से आवाज आ रही थी तुम्हारी। हाथों को हाथ लगाया तो अभी तुम्हें इतना गुस्सा आ गया? हलीम लेकर आई है, वो भी घर का बना हुआ। शाज़मीन, वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? पड़ोस के एक मोहल्ले में
अपनी सादगी और इज्जत के लिए मशहूर फरासत अली खान अचानक एक बदनामी के चक्रव्यूह में फंस गए। हाफसा नाम की एक बेवा की बेटी ने उन पर धोखाधड़ी का इल्जाम लगाया, जिससे फरासत बेहद दुखी हुए। वह अपने दोस्तों से अपनी ईमानदारी की कस्में खाते रहे, जबकि दिल ही दिल में उन्हें आत्मग्लानि महसूस हो रही थी। ये मामला और बिगड़ गया जब फरासत की बेटी ईमान ने हाफसा को आपत्तिजनक और अपमानजनक संदेश भेजे। उसने हाफसा को बाप के न होने का ताना दिया और धमकी दी। ईमान, जो अपने प्रेमी हामिद की मां शमा को खुश करने की कोशिश कर रही थी, इस हरकत से अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार बैठी। शमा ने ईमान के संदेश सुन लिए और उस लड़की की बदजुबानी से इतनी नफरत करने लगी कि उन्होंने कसम खा ली कि वह कभी भी ईमान को अपनी बहू नहीं बनाएंगी। हामिद के मना करने पर भी ईमान ने अपनी चाल चली। उसने हामिद को समझाया कि यह सब हाफसा की साजिश है। ईमान ने कहा कि हाफसा जानबूझकर उनके रिश्ते को तोड़ने की कोशिश कर रही है, ताकि वह खुद हामिद को फंसा सके और मासूम बनकर शमा के सामने अच्छा बने। हामिद ईमान के झांसे में आ जाता है और उसे यह यकीन दिलाता है कि वह हमेशा उसी के साथ रहेगा। दूसरी तरफ फरासत के एक पुराने ग्राहक चाचा अपनी बीमार पत्नी के इलाज के लिए लोन लेने बैंक पहुंचे। उन्होंने फरासत से 5 साल पहले एक घर खरीदा था, लेकिन बैंक ने बताया कि फाइल में जरूरी बिल्डिंग अथॉरिटी से एनओसी लेटर गायब है। सच्चाई जानते हुए भी फरासत ने ग्राहक के सामने अनभिज्ञता का नाटक किया। उन्होंने झूठा दिलासा दिया कि वह बैंक जाकर यह मामला सुलझा देंगे, जबकि असल में वह चाचा के साथ की गई अपनी पुरानी धोखाधड़ी पर पर्दा डाल रहे थे। इसी बीच सनम और फिदा अपनी जिंदगी में बच्चे की ख्वाहिश पूरी करने के लिए डॉक्टर से मिले और अपना इलाज शुरू करवाने का फैसला किया, जबकि पड़ोस में चल रहे झगड़े और फरासत के धोखे की कहानी गहरी होती जा रही थी। पड़ोस के एक मोहल्ले में अपनी सादगी और इज्जत के लिए मशहूर फरासत अली खान अचानक एक बदनामी के चक्रव्यूह में फंस गए। हाफसा नाम की एक बेवा की बेटी ने उन पर धोखाधड़ी का इल्जाम लगाया, जिससे फरासत बेहद दुखी हुए। वह अपने दोस्तों से अपनी ईमानदारी की कस्में खाते रहे, जबकि दिल ही दिल में उन्हें आत्मग्लानि महसूस हो रही थी। ये मामला और बिगड़ गया जब फरासत की बेटी ईमान ने हाफसा को आपत्तिजनक और अपमानजनक संदेश भेजे। उसने हाफसा को बाप के न होने का ताना दिया और धमकी दी। ईमान, जो अपने प्रेमी हामिद की मां शमा को खुश करने की कोशिश कर रही थी, इस हरकत से अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार बैठी। शमा ने ईमान के संदेश सुन लिए और उस लड़की की बदजुबानी से इतनी नफरत करने लगी कि उन्होंने कसम खा ली कि वह कभी भी ईमान को अपनी बहू नहीं बनाएंगी। हामिद के मना करने पर भी ईमान ने अपनी चाल चली। उसने हामिद को समझाया कि यह सब हाफसा की साजिश है। ईमान ने कहा कि हाफसा जानबूझकर उनके रिश्ते को तोड़ने की कोशिश कर रही है, ताकि वह खुद हामिद को फंसा सके और मासूम बनकर शमा के सामने अच्छा बने। हामिद ईमान के झांसे में आ जाता है और उसे यह यकीन दिलाता है कि वह हमेशा उसी के साथ रहेगा। दूसरी तरफ फरासत के एक पुराने ग्राहक चाचा अपनी बीमार पत्नी के इलाज के लिए लोन लेने बैंक पहुंचे। उन्होंने फरासत से 5 साल पहले एक घर खरीदा था, लेकिन बैंक ने बताया कि फाइल में जरूरी बिल्डिंग अथॉरिटी से एनओसी लेटर गायब है। सच्चाई जानते हुए भी फरासत ने ग्राहक के सामने अनभिज्ञता का नाटक किया। उन्होंने झूठा दिलासा दिया कि वह बैंक जाकर यह मामला सुलझा देंगे, जबकि असल में वह चाचा के साथ की गई अपनी पुरानी धोखाधड़ी पर पर्दा डाल रहे थे। इसी बीच सनम और फिदा अपनी जिंदगी में बच्चे की ख्वाहिश पूरी करने के लिए डॉक्टर से मिले और अपना इलाज शुरू करवाने का फैसला किया, जबकि पड़ोस में चल रहे झगड़े और फरासत के धोखे की कहानी गहरी होती जा रही थी। पड़ोस के एक मोहल्ले में अपनी सादगी और इज्जत के लिए मशहूर फरासत अली खान अचानक एक बदनामी के चक्रव्यूह में फंस गए। हाफसा नाम की एक बेवा की बेटी ने उन पर धोखाधड़ी का इल्जाम लगाया, जिससे फरासत बेहद दुखी हुए। वह अपने दोस्तों से अपनी ईमानदारी की कस्में खाते रहे, जबकि दिल ही दिल में उन्हें आत्मग्लानि महसूस हो रही थी। ये मामला और बिगड़ गया जब फरासत की बेटी ईमान ने हाफसा को आपत्तिजनक और अपमानजनक संदेश भेजे। उसने हाफसा को बाप के न होने का ताना दिया और धमकी दी। ईमान, जो अपने प्रेमी हामिद की मां शमा को खुश करने की कोशिश कर रही थी, इस हरकत से अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार बैठी।
शमा ने ईमान के संदेश सुन लिए और उस लड़की की बदजुबानी से इतनी नफरत करने लगी कि उन्होंने कसम खा ली कि वह कभी भी ईमान को अपनी बहू नहीं बनाएंगी। हामिद के मना करने पर भी ईमान ने अपनी चाल चली। उसने हामिद को समझाया कि यह सब हाफसा की साजिश है। ईमान ने कहा कि हाफसा जानबूझकर उनके रिश्ते को तोड़ने की कोशिश कर रही है ताकि वह खुद हामिद को फंसा सके और मासूम बनकर शमा के सामने अच्छा बने। हामिद ईमान के झांसे में आ जाता है और उसे यह यकीन दिलाता है कि वह हमेशा उसी के साथ रहेगा। दूसरी तरफ फरासत के एक पुराने ग्राहक चाचा अपनी बीमार पत्नी के इलाज के लिए लोन लेने बैंक पहुंचे। उन्होंने फरासत से 5 साल पहले एक घर खरीदा था, लेकिन बैंक ने बताया कि फाइल में जरूरी बिल्डिंग अथॉरिटी से एनओसी लेटर गायब है। सच्चाई जानते हुए भी फरासत ने ग्राहक के सामने अनभिज्ञता का नाटक किया। उन्होंने झूठा दिलासा दिया कि वह बैंक जाकर यह मामला सुलझा देंगे, जबकि असल में वह चाचा के साथ की गई अपनी पुरानी धोखाधड़ी पर पर्दा डाल रहे थे। इसी बीच सनम और फिदा अपनी जिंदगी में बच्चे की ख्वाहिश पूरी करने के लिए डॉक्टर से मिले और अपना इलाज शुरू करवाने का फैसला किया, जबकि पड़ोस में चल रहे झगड़े और फरासत के धोखे की कहानी गहरी होती जा रही थी। पड़ोस के एक मोहल्ले में अपनी सादगी और इज्जत के लिए मशहूर फरासत अली खान अचानक एक बदनामी के चक्रव्यूह में फंस गए। हाफसा नाम की एक बेवा की बेटी ने उन पर धोखाधड़ी का इल्जाम लगाया, जिससे फरासत बेहद दुखी हुए। वह अपने दोस्तों से अपनी ईमानदारी की कस्में खाते रहे, जबकि दिल ही दिल में उन्हें आत्मग्लानि महसूस हो रही थी। ये मामला और बिगड़ गया जब फरासत की बेटी ईमान ने हाफसा को आपत्तिजनक और अपमानजनक संदेश भेजे। उसने हाफसा को बाप के न होने का ताना दिया और धमकी दी। ईमान, जो अपने प्रेमी हामिद की मां शमा को खुश करने की कोशिश कर रही थी, इस हरकत से अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार बैठी। शमा ने ईमान के संदेश सुन लिए और उस लड़की की बदजुबानी से इतनी नफरत करने लगी कि उन्होंने कसम खा ली कि वह कभी भी ईमान को अपनी बहू नहीं बनाएंगी। हामिद के मना करने पर भी ईमान ने अपनी चाल चली। उसने हामिद को समझाया कि यह सब हाफसा की साजिश है। ईमान ने कहा कि हाफसा जानबूझकर उनके रिश्ते को तोड़ने की कोशिश कर रही है ताकि वह खुद हामिद को फंसा सके और मासूम बनकर शमा के सामने अच्छा बने। हामिद ईमान के झांसे में आ जाता है और उसे यह यकीन दिलाता है कि वह हमेशा उसी के साथ रहेगा। दूसरी तरफ फरासत के एक पुराने ग्राहक चाचा अपनी बीमार पत्नी के इलाज के लिए लोन लेने बैंक पहुंचे। उन्होंने फरासत से 5 साल पहले एक घर खरीदा था, लेकिन बैंक ने बताया कि फाइल में जरूरी बिल्डिंग अथॉरिटी से एनओसी लेटर गायब है। सच्चाई जानते हुए भी फरासत ने ग्राहक के सामने अनभिज्ञता का नाटक किया। उन्होंने झूठा दिलासा दिया कि वह बैंक जाकर यह मामला सुलझा देंगे, जबकि असल में वह चाचा के साथ की गई अपनी पुरानी धोखाधड़ी पर पर्दा डाल रहे थे। इसी बीच सनम और फिदा अपनी जिंदगी में बच्चे की ख्वाहिश पूरी करने के लिए डॉक्टर से मिले और अपना इलाज शुरू करवाने का फैसला किया, जबकि पड़ोस में चल रहे झगड़े और फरासत के धोखे की कहानी गहरी होती जा रही थी। पड़ोस के एक मोहल्ले में अपनी सादगी और इज्जत के लिए मशहूर फरासत अली खान अचानक एक बदनामी के चक्रव्यूह में फंस गए। हाफसा नाम की एक बेवा की बेटी ने उन पर धोखाधड़ी का इल्जाम लगाया, जिससे फरासत बेहद दुखी हुए। वह अपने दोस्तों से अपनी ईमानदारी की कस्में खाते रहे, जबकि दिल ही दिल में उन्हें आत्मग्लानि महसूस हो रही थी। ये मामला और बिगड़ गया जब फरासत की बेटी ईमान ने हाफसा को आपत्तिजनक और अपमानजनक संदेश भेजे। उसने हाफसा को बाप के न होने का ताना दिया और धमकी दी। ईमान, जो अपने प्रेमी हामिद की मां शमा को खुश करने की कोशिश कर रही थी, इस हरकत से अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार बैठी। शमा ने ईमान के संदेश सुन लिए और उस लड़की की बदजुबानी से इतनी नफरत करने लगी कि उन्होंने कसम खा ली कि वह कभी भी ईमान को अपनी बहू नहीं बनाएंगी। हामिद के मना करने पर भी ईमान ने अपनी चाल चली। उसने हामिद को समझाया कि यह सब हाफसा की साजिश है। ईमान ने कहा कि हाफसा जानबूझकर उनके रिश्ते को तोड़ने की कोशिश कर रही है ताकि वह खुद हामिद को फंसा सके और मासूम बनकर शमा के सामने अच्छा बने। हामिद ईमान के झांसे में आ जाता है और उसे यह यकीन दिलाता है कि वह हमेशा उसी के साथ रहेगा। दूसरी तरफ फरासत के एक पुराने ग्राहक चाचा अपनी बीमार पत्नी के इलाज के लिए लोन लेने बैंक पहुंचे।
उन्होंने फरासत से 5 साल पहले एक घर खरीदा था, लेकिन बैंक ने बताया कि फाइल में जरूरी बिल्डिंग अथॉरिटी से एनओसी लेटर गायब है। सच्चाई जानते हुए भी फरासत ने ग्राहक के सामने अनभिज्ञता का नाटक किया। उन्होंने झूठा दिलासा दिया कि वह बैंक जाकर यह मामला सुलझा देंगे, जबकि असल में वह चाचा के साथ की गई अपनी पुरानी धोखाधड़ी पर पर्दा डाल रहे थे। इसी बीच सनम और फिदा अपनी जिंदगी में बच्चे की ख्वाहिश पूरी करने के लिए डॉक्टर से मिले और अपना इलाज शुरू करवाने का फैसला किया, जबकि पड़ोस में चल रहे झगड़े और फरासत के धोखे की कहानी गहरी होती जा रही थी। पड़ोस के एक मोहल्ले में अपनी सादगी और इज्जत के लिए मशहूर फरासत अली खान अचानक एक बदनामी के चक्रव्यूह में फंस गए। हाफसा नाम की एक बेवा की बेटी ने उन पर धोखाधड़ी का इल्जाम लगाया, जिससे फरासत बेहद दुखी हुए। वह अपने दोस्तों से अपनी ईमानदारी की कस्में खाते रहे, जबकि दिल ही दिल में उन्हें आत्मग्लानि महसूस हो रही थी। ये मामला और बिगड़ गया जब फरासत की बेटी ईमान ने हाफसा को आपत्तिजनक और अपमानजनक संदेश भेजे। उसने हाफसा को बाप के न होने का ताना दिया और धमकी दी। ईमान, जो अपने प्रेमी हामिद की मां शमा को खुश करने की कोशिश कर रही थी, इस हरकत से अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार बैठी। शमा ने ईमान के संदेश सुन लिए और उस लड़की की बदजुबानी से इतनी नफरत करने लगी कि उन्होंने कसम खा ली कि वह कभी भी ईमान को अपनी बहू नहीं बनाएंगी। हामिद के मना करने पर भी ईमान ने अपनी चाल चली। उसने हामिद को समझाया कि यह सब हाफसा की साजिश है। ईमान ने कहा कि हाफसा जानबूझकर उनके रिश्ते को तोड़ने की कोशिश कर रही है, ताकि वह खुद हामिद को फंसा सके और मासूम बनकर शमा के सामने अच्छा बने। हामिद ईमान के झांसे में आ जाता है और उसे यह यकीन दिलाता है कि वह हमेशा उसी के साथ रहेगा। दूसरी तरफ फरासत के एक पुराने ग्राहक चाचा अपनी बीमार पत्नी के इलाज के लिए लोन लेने बैंक पहुंचे। उन्होंने फरासत से 5 साल पहले एक घर खरीदा था, लेकिन बैंक ने बताया कि फाइल में जरूरी बिल्डिंग अथॉरिटी से एनओसी लेटर गायब है। सच्चाई जानते हुए भी फरासत ने ग्राहक के सामने अनभिज्ञता का नाटक किया। उन्होंने झूठा दिलासा दिया कि वह बैंक जाकर यह मामला सुलझा देंगे, जबकि असल में वह चाचा के साथ की गई अपनी पुरानी धोखाधड़ी पर पर्दा डाल रहे थे। इसी बीच सनम और फिदा अपनी जिंदगी में बच्चे की ख्वाहिश पूरी करने के लिए डॉक्टर से मिले और अपना इलाज शुरू करवाने का फैसला किया, जबकि पड़ोस में चल रहे झगड़े और फरासत के धोखे की कहानी गहरी होती जा रही थी। पड़ोस के एक मोहल्ले में अपनी सादगी और इज्जत के लिए मशहूर फरासत अली खान अचानक एक बदनामी के चक्रव्यूह में फंस गए। हाफसा नाम की एक बेवा की बेटी ने उन पर धोखाधड़ी का इल्जाम लगाया, जिससे फरासत बेहद दुखी हुए। वह अपने दोस्तों से अपनी ईमानदारी की कस्में खाते रहे, जबकि दिल ही दिल में उन्हें आत्मग्लानि महसूस हो रही थी। ये मामला और बिगड़ गया जब फरासत की बेटी ईमान ने हाफसा को आपत्तिजनक और अपमानजनक संदेश भेजे। उसने हाफसा को बाप के न होने का ताना दिया और धमकी दी। ईमान, जो अपने प्रेमी हामिद की मां शमा को खुश करने की कोशिश कर रही थी, इस हरकत से अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार बैठी। शमा ने ईमान के संदेश सुन लिए और उस लड़की की बदजुबानी से इतनी नफरत करने लगी कि उन्होंने कसम खा ली कि वह कभी भी ईमान को अपनी बहू नहीं बनाएंगी। हामिद के मना करने पर भी ईमान ने अपनी चाल चली। उसने हामिद को समझाया कि यह सब हाफसा की साजिश है। ईमान ने कहा कि हाफसा जानबूझकर उनके रिश्ते को तोड़ने की कोशिश कर रही है, ताकि वह खुद हामिद को फंसा सके और मासूम बनकर शमा के सामने अच्छा बने। हामिद ईमान के झांसे में आ जाता है और उसे यह यकीन दिलाता है कि वह हमेशा उसी के साथ रहेगा। दूसरी तरफ फरासत के एक पुराने ग्राहक चाचा अपनी बीमार पत्नी के इलाज के लिए लोन लेने बैंक पहुंचे। उन्होंने फरासत से 5 साल पहले एक घर खरीदा था, लेकिन बैंक ने बताया कि फाइल में जरूरी बिल्डिंग अथॉरिटी से एनओसी लेटर गायब है। सच्चाई जानते हुए भी फरासत ने ग्राहक के सामने अनभिज्ञता का नाटक किया। उन्होंने झूठा दिलासा दिया कि वह बैंक जाकर यह मामला सुलझा देंगे, जबकि असल में वह चाचा के साथ की गई अपनी पुरानी धोखाधड़ी पर पर्दा डाल रहे थे। इसी बीच सनम और फिदा अपनी जिंदगी में बच्चे की ख्वाहिश पूरी करने के लिए डॉक्टर से मिले और अपना इलाज शुरू करवाने का फैसला किया, जबकि पड़ोस में चल रहे झगड़े और फरासत के धोखे की कहानी गहरी होती जा रही थी। पड़ोस के एक मोहल्ले में
अपनी सादगी और इज्जत के लिए मशहूर फरासत अली खान अचानक एक बदनामी के चक्रव्यूह में फंस गए। हाफसा नाम की एक बेवा की बेटी ने उन पर धोखाधड़ी का इल्जाम लगाया, जिससे फरासत बेहद दुखी हुए। वह अपने दोस्तों से अपनी ईमानदारी की कस्में खाते रहे, जबकि दिल ही दिल में उन्हें आत्मग्लानि महसूस हो रही थी। ये मामला और बिगड़ गया जब फरासत की बेटी ईमान ने हाफसा को आपत्तिजनक और अपमानजनक संदेश भेजे। उसने हाफसा को बाप के न होने का ताना दिया और धमकी दी। ईमान, जो अपने प्रेमी हामिद की मां शमा को खुश करने की कोशिश कर रही थी, इस हरकत से अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार बैठी। शमा ने ईमान के संदेश सुन लिए और उस लड़की की बदजुबानी से इतनी नफरत करने लगी कि उन्होंने कसम खा ली कि वह कभी भी ईमान को अपनी बहू नहीं बनाएंगी। हामिद के मना करने पर भी ईमान ने अपनी चाल चली। उसने हामिद को समझाया कि यह सब हाफसा की साजिश है। ईमान ने कहा कि हाफसा जानबूझकर उनके रिश्ते को तोड़ने की कोशिश कर रही है, ताकि वह खुद हामिद को फंसा सके और मासूम बनकर शमा के सामने अच्छा बने। हामिद ईमान के झांसे में आ जाता है और उसे यह यकीन दिलाता है कि वह हमेशा उसी के साथ रहेगा। दूसरी तरफ फरासत के एक पुराने ग्राहक चाचा अपनी बीमार पत्नी के इलाज के लिए लोन लेने बैंक पहुंचे। उन्होंने फरासत से 5 साल पहले एक घर खरीदा था, लेकिन बैंक ने बताया कि फाइल में जरूरी बिल्डिंग अथॉरिटी से एनओसी लेटर गायब है। सच्चाई जानते हुए भी फरासत ने ग्राहक के सामने अनभिज्ञता का नाटक किया। उन्होंने झूठा दिलासा दिया कि वह बैंक जाकर यह मामला सुलझा देंगे, जबकि असल में वह चाचा के साथ की गई अपनी पुरानी धोखाधड़ी पर पर्दा डाल रहे थे। इसी बीच सनम और फिदा अपनी जिंदगी में बच्चे की ख्वाहिश पूरी करने के लिए डॉक्टर से मिले और अपना इलाज शुरू करवाने का फैसला किया, जबकि पड़ोस में चल रहे झगड़े और फरासत के धोखे की कहानी गहरी होती जा रही थी। पड़ोस के एक मोहल्ले में अपनी सादगी और इज्जत के लिए मशहूर फरासत अली खान अचानक एक बदनामी के चक्रव्यूह में फंस गए। हाफसा नाम की एक बेवा की बेटी ने उन पर धोखाधड़ी का इल्जाम लगाया, जिससे फरासत बेहद दुखी हुए। वह अपने दोस्तों से अपनी ईमानदारी की कस्में खाते रहे, जबकि दिल ही दिल में उन्हें आत्मग्लानि महसूस हो रही थी। ये मामला और बिगड़ गया जब फरासत की बेटी ईमान ने हाफसा को आपत्तिजनक और अपमानजनक संदेश भेजे। उसने हाफसा को बाप के न होने का ताना दिया और धमकी दी। ईमान, जो अपने प्रेमी हामिद की मां शमा को खुश करने की कोशिश कर रही थी, इस हरकत से अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार बैठी। शमा ने ईमान के संदेश सुन लिए और उस लड़की की बदजुबानी से इतनी नफरत करने लगी कि उन्होंने कसम खा ली कि वह कभी भी ईमान को अपनी बहू नहीं बनाएंगी। हामिद के मना करने पर भी ईमान ने अपनी चाल चली। उसने हामिद को समझाया कि यह सब हाफसा की साजिश है। ईमान ने कहा कि हाफसा जानबूझकर उनके रिश्ते को तोड़ने की कोशिश कर रही है, ताकि वह खुद हामिद को फंसा सके और मासूम बनकर शमा के सामने अच्छा बने। हामिद ईमान के झांसे में आ जाता है और उसे यह यकीन दिलाता है कि वह हमेशा उसी के साथ रहेगा। दूसरी तरफ फरासत के एक पुराने ग्राहक चाचा अपनी बीमार पत्नी के इलाज के लिए लोन लेने बैंक पहुंचे। उन्होंने फरासत से 5 साल पहले एक घर खरीदा था, लेकिन बैंक ने बताया कि फाइल में जरूरी बिल्डिंग अथॉरिटी से एनओसी लेटर गायब है। सच्चाई जानते हुए भी फरासत ने ग्राहक के सामने अनभिज्ञता का नाटक किया। उन्होंने झूठा दिलासा दिया कि वह बैंक जाकर यह मामला सुलझा देंगे, जबकि असल में वह चाचा के साथ की गई अपनी पुरानी धोखाधड़ी पर पर्दा डाल रहे थे। इसी बीच सनम और फिदा अपनी जिंदगी में बच्चे की ख्वाहिश पूरी करने के लिए डॉक्टर से मिले और अपना इलाज शुरू करवाने का फैसला किया, जबकि पड़ोस में चल रहे झगड़े और फरासत के धोखे की कहानी गहरी होती जा रही थी। पड़ोस के एक मोहल्ले में अपनी सादगी और इज्जत के लिए मशहूर फरासत अली खान अचानक एक बदनामी के चक्रव्यूह में फंस गए। हाफसा नाम की एक बेवा की बेटी ने उन पर धोखाधड़ी का इल्जाम लगाया, जिससे फरासत बेहद दुखी हुए। वह अपने दोस्तों से अपनी ईमानदारी की कस्में खाते रहे, जबकि दिल ही दिल में उन्हें आत्मग्लानि महसूस हो रही थी। ये मामला और बिगड़ गया जब फरासत की बेटी ईमान ने हाफसा को आपत्तिजनक और अपमानजनक संदेश भेजे। उसने हाफसा को बाप के न होने का ताना दिया और धमकी दी। ईमान, जो अपने प्रेमी हामिद की मां शमा को खुश करने की कोशिश कर रही थी, इस हरकत से अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार बैठी।
शमा ने ईमान के संदेश सुन लिए और उस लड़की की बदजुबानी से इतनी नफरत करने लगी कि उन्होंने कसम खा ली कि वह कभी भी ईमान को अपनी बहू नहीं बनाएंगी। हामिद के मना करने पर भी ईमान ने अपनी चाल चली। उसने हामिद को समझाया कि यह सब हाफसा की साजिश है। ईमान ने कहा कि हाफसा जानबूझकर उनके रिश्ते को तोड़ने की कोशिश कर रही है ताकि वह खुद हामिद को फंसा सके और मासूम बनकर शमा के सामने अच्छा बने। हामिद ईमान के झांसे में आ जाता है और उसे यह यकीन दिलाता है कि वह हमेशा उसी के साथ रहेगा। दूसरी तरफ फरासत के एक पुराने ग्राहक चाचा अपनी बीमार पत्नी के इलाज के लिए लोन लेने बैंक पहुंचे। उन्होंने फरासत से 5 साल पहले एक घर खरीदा था, लेकिन बैंक ने बताया कि फाइल में जरूरी बिल्डिंग अथॉरिटी से एनओसी लेटर गायब है। सच्चाई जानते हुए भी फरासत ने ग्राहक के सामने अनभिज्ञता का नाटक किया। उन्होंने झूठा दिलासा दिया कि वह बैंक जाकर यह मामला सुलझा देंगे, जबकि असल में वह चाचा के साथ की गई अपनी पुरानी धोखाधड़ी पर पर्दा डाल रहे थे। इसी बीच सनम और फिदा अपनी जिंदगी में बच्चे की ख्वाहिश पूरी करने के लिए डॉक्टर से मिले और अपना इलाज शुरू करवाने का फैसला किया, जबकि पड़ोस में चल रहे झगड़े और फरासत के धोखे की कहानी गहरी होती जा रही थी। पड़ोस के एक मोहल्ले में अपनी सादगी और इज्जत के लिए मशहूर फरासत अली खान अचानक एक बदनामी के चक्रव्यूह में फंस गए। हाफसा नाम की एक बेवा की बेटी ने उन पर धोखाधड़ी का इल्जाम लगाया, जिससे फरासत बेहद दुखी हुए। वह अपने दोस्तों से अपनी ईमानदारी की कस्में खाते रहे, जबकि दिल ही दिल में उन्हें आत्मग्लानि महसूस हो रही थी। ये मामला और बिगड़ गया जब फरासत की बेटी ईमान ने हाफसा को आपत्तिजनक और अपमानजनक संदेश भेजे। उसने हाफसा को बाप के न होने का ताना दिया और धमकी दी। ईमान, जो अपने प्रेमी हामिद की मां शमा को खुश करने की कोशिश कर रही थी, इस हरकत से अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार बैठी। शमा ने ईमान के संदेश सुन लिए और उस लड़की की बदजुबानी से इतनी नफरत करने लगी कि उन्होंने कसम खा ली कि वह कभी भी ईमान को अपनी बहू नहीं बनाएंगी। हामिद के मना करने पर भी ईमान ने अपनी चाल चली। उसने हामिद को समझाया कि यह सब हाफसा की साजिश है। ईमान ने कहा कि हाफसा जानबूझकर उनके रिश्ते को तोड़ने की कोशिश कर रही है ताकि वह खुद हामिद को फंसा सके और मासूम बनकर शमा के सामने अच्छा बने। हामिद ईमान के झांसे में आ जाता है और उसे यह यकीन दिलाता है कि वह हमेशा उसी के साथ रहेगा। दूसरी तरफ फरासत के एक पुराने ग्राहक चाचा अपनी बीमार पत्नी के इलाज के लिए लोन लेने बैंक पहुंचे। उन्होंने फरासत से 5 साल पहले एक घर खरीदा था, लेकिन बैंक ने बताया कि फाइल में जरूरी बिल्डिंग अथॉरिटी से एनओसी लेटर गायब है। सच्चाई जानते हुए भी फरासत ने ग्राहक के सामने अनभिज्ञता का नाटक किया। उन्होंने झूठा दिलासा दिया कि वह बैंक जाकर यह मामला सुलझा देंगे, जबकि असल में वह चाचा के साथ की गई अपनी पुरानी धोखाधड़ी पर पर्दा डाल रहे थे। इसी बीच सनम और फिदा अपनी जिंदगी में बच्चे की ख्वाहिश पूरी करने के लिए डॉक्टर से मिले और अपना इलाज शुरू करवाने का फैसला किया, जबकि पड़ोस में चल रहे झगड़े और फरासत के धोखे की कहानी गहरी होती जा रही थी। पड़ोस के एक मोहल्ले में अपनी सादगी और इज्जत के लिए मशहूर फरासत अली खान अचानक एक बदनामी के चक्रव्यूह में फंस गए। हाफसा नाम की एक बेवा की बेटी ने उन पर धोखाधड़ी का इल्जाम लगाया, जिससे फरासत बेहद दुखी हुए। वह अपने दोस्तों से अपनी ईमानदारी की कस्में खाते रहे, जबकि दिल ही दिल में उन्हें आत्मग्लानि महसूस हो रही थी। ये मामला और बिगड़ गया जब फरासत की बेटी ईमान ने हाफसा को आपत्तिजनक और अपमानजनक संदेश भेजे। उसने हाफसा को बाप के न होने का ताना दिया और धमकी दी। ईमान, जो अपने प्रेमी हामिद की मां शमा को खुश करने की कोशिश कर रही थी, इस हरकत से अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार बैठी। शमा ने ईमान के संदेश सुन लिए और उस लड़की की बदजुबानी से इतनी नफरत करने लगी कि उन्होंने कसम खा ली कि वह कभी भी ईमान को अपनी बहू नहीं बनाएंगी। हामिद के मना करने पर भी ईमान ने अपनी चाल चली। उसने हामिद को समझाया कि यह सब हाफसा की साजिश है। ईमान ने कहा कि हाफसा जानबूझकर उनके रिश्ते को तोड़ने की कोशिश कर रही है ताकि वह खुद हामिद को फंसा सके और मासूम बनकर शमा के सामने अच्छा बने। हामिद ईमान के झांसे में आ जाता है और उसे यह यकीन दिलाता है कि वह हमेशा उसी के साथ रहेगा। दूसरी तरफ फरासत के एक पुराने ग्राहक चाचा अपनी बीमार पत्नी के इलाज के लिए लोन लेने बैंक पहुंचे।
उन्होंने फरासत से 5 साल पहले एक घर खरीदा था, लेकिन बैंक ने बताया कि फाइल में जरूरी बिल्डिंग अथॉरिटी से एनओसी लेटर गायब है। सच्चाई जानते हुए भी फरासत ने ग्राहक के सामने अनभिज्ञता का नाटक किया। उन्होंने झूठा दिलासा दिया कि वह बैंक जाकर यह मामला सुलझा देंगे, जबकि असल में वह चाचा के साथ की गई अपनी पुरानी धोखाधड़ी पर पर्दा डाल रहे थे। इसी बीच सनम और फिदा अपनी जिंदगी में बच्चे की ख्वाहिश पूरी करने के लिए डॉक्टर से मिले और अपना इलाज शुरू करवाने का फैसला किया, जबकि पड़ोस में चल रहे झगड़े और फरासत के धोखे की कहानी गहरी होती जा रही थी। पड़ोस के एक मोहल्ले में अपनी सादगी और इज्जत के लिए मशहूर फरासत अली खान अचानक एक बदनामी के चक्रव्यूह में फंस गए। हाफसा नाम की एक बेवा की बेटी ने उन पर धोखाधड़ी का इल्जाम लगाया, जिससे फरासत बेहद दुखी हुए। वह अपने दोस्तों से अपनी ईमानदारी की कस्में खाते रहे, जबकि दिल ही दिल में उन्हें आत्मग्लानि महसूस हो रही थी। ये मामला और बिगड़ गया जब फरासत की बेटी ईमान ने हाफसा को आपत्तिजनक और अपमानजनक संदेश भेजे। उसने हाफसा को बाप के न होने का ताना दिया और धमकी दी। ईमान, जो अपने प्रेमी हामिद की मां शमा को खुश करने की कोशिश कर रही थी, इस हरकत से अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार बैठी। शमा ने ईमान के संदेश सुन लिए और उस लड़की की बदजुबानी से इतनी नफरत करने लगी कि उन्होंने कसम खा ली कि वह कभी भी ईमान को अपनी बहू नहीं बनाएंगी। हामिद के मना करने पर भी ईमान ने अपनी चाल चली। उसने हामिद को समझाया कि यह सब हाफसा की साजिश है। ईमान ने कहा कि हाफसा जानबूझकर उनके रिश्ते को तोड़ने की कोशिश कर रही है, ताकि वह खुद हामिद को फंसा सके और मासूम बनकर शमा के सामने अच्छा बने। हामिद ईमान के झांसे में आ जाता है और उसे यह यकीन दिलाता है कि वह हमेशा उसी के साथ रहेगा। दूसरी तरफ फरासत के एक पुराने ग्राहक चाचा अपनी बीमार पत्नी के इलाज के लिए लोन लेने बैंक पहुंचे। उन्होंने फरासत से 5 साल पहले एक घर खरीदा था, लेकिन बैंक ने बताया कि फाइल में जरूरी बिल्डिंग अथॉरिटी से एनओसी लेटर गायब है। सच्चाई जानते हुए भी फरासत ने ग्राहक के सामने अनभिज्ञता का नाटक किया। उन्होंने झूठा दिलासा दिया कि वह बैंक जाकर यह मामला सुलझा देंगे, जबकि असल में वह चाचा के साथ की गई अपनी पुरानी धोखाधड़ी पर पर्दा डाल रहे थे। इसी बीच सनम और फिदा अपनी जिंदगी में बच्चे की ख्वाहिश पूरी करने के लिए डॉक्टर से मिले और अपना इलाज शुरू करवाने का फैसला किया, जबकि पड़ोस में चल रहे झगड़े और फरासत के धोखे की कहानी गहरी होती जा रही थी। पड़ोस के एक मोहल्ले में अपनी सादगी और इज्जत के लिए मशहूर फरासत अली खान अचानक एक बदनामी के चक्रव्यूह में फंस गए। हाफसा नाम की एक बेवा की बेटी ने उन पर धोखाधड़ी का इल्जाम लगाया, जिससे फरासत बेहद दुखी हुए। वह अपने दोस्तों से अपनी ईमानदारी की कस्में खाते रहे, जबकि दिल ही में उन्हें आत्मग्लानि महसूस हो रही थी। ये मामला और बिगड़ गया जब फरासत की बेटी ईमान ने हाफसा को आपत्तिजनक और अपमानजनक संदेश भेजे। उसने हाफसा को बाप के न होने का ताना दिया और धमकी दी। ईमान, जो अपने प्रेमी हामिद की मां शमा को खुश करने की कोशिश कर रही थी, इस हरकत से अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार बैठी। शमा ने ईमान के संदेश सुन लिए और उस लड़की की बदजुबानी से इतनी नफरत करने लगी कि उन्होंने कसम खा ली कि वह कभी भी ईमान को अपनी बहू नहीं बनाएंगी। हामिद के मना करने पर भी ईमान ने अपनी चाल चली। उसने हामिद को समझाया कि यह सब हाफसा की साजिश है। ईमान ने कहा कि हाफसा जानबूझकर उनके रिश्ते को तोड़ने की कोशिश कर रही है, ताकि वह खुद हामिद को फंसा सके और मासूम बनकर शमा के सामने अच्छा बने। हामिद ईमान के झांसे में आ जाता है और उसे यह यकीन दिलाता है कि वह हमेशा उसी के साथ रहेगा। दूसरी तरफ फरासत के एक पुराने ग्राहक चाचा अपनी बीमार पत्नी के इलाज के लिए लोन लेने बैंक पहुंचे। उन्होंने फरासत से 5 साल पहले एक घर खरीदा था, लेकिन बैंक ने बताया कि फाइल में जरूरी बिल्डिंग अथॉरिटी से एनओसी लेटर गायब है। सच्चाई जानते हुए भी फरासत ने ग्राहक के सामने अनभिज्ञता का नाटक किया। उन्होंने झूठा दिलासा दिया कि वह बैंक जाकर यह मामला सुलझा देंगे, जबकि असल में वह चाचा के साथ की गई अपनी पुरानी धोखाधड़ी पर पर्दा डाल रहे थे। इसी बीच सनम और फिदा अपनी जिंदगी में बच्चे की ख्वाहिश पूरी करने के लिए डॉक्टर से मिले और अपना इलाज शुरू करवाने का फैसला किया, जबकि पड़ोस में चल रहे झगड़े और फरासत के धोखे की कहानी गहरी होती जा रही थी। पड़ोस के एक मोहल्ले में
अपनी सादगी और इज्जत के लिए मशहूर फरासत अली खान अचानक एक बदनामी के चक्रव्यूह में फंस गए। हाफसा नाम की एक बेवा की बेटी ने उन पर धोखाधड़ी का इल्जाम लगाया, जिससे फरासत बेहद दुखी हुए। वह अपने दोस्तों से अपनी ईमानदारी की कस्में खाते रहे, जबकि दिल ही दिल में उन्हें आत्मग्लानि महसूस हो रही थी। ये मामला और बिगड़ गया जब फरासत की बेटी ईमान ने हाफसा को आपत्तिजनक और अपमानजनक संदेश भेजे। उसने हाफसा को बाप के न होने का ताना दिया और धमकी दी। ईमान, जो अपने प्रेमी हामिद की मां शमा को खुश करने की कोशिश कर रही थी, इस हरकत से अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार बैठी। शमा ने ईमान के संदेश सुन लिए और उस लड़की की बदजुबानी से इतनी नफरत करने लगी कि उन्होंने कसम खा ली कि वह कभी भी ईमान को अपनी बहू नहीं बनाएंगी। हामिद के मना करने पर भी ईमान ने अपनी चाल चली। उसने हामिद को समझाया कि यह सब हाफसा की साजिश है। ईमान ने कहा कि हाफसा जानबूझकर उनके रिश्ते को तोड़ने की कोशिश कर रही है, ताकि वह खुद हामिद को फंसा सके और मासूम बनकर शमा के सामने अच्छा बने। हामिद ईमान के झांसे में आ जाता है और उसे यह यकीन दिलाता है कि वह हमेशा उसी के साथ रहेगा। दूसरी तरफ फरासत के एक पुराने ग्राहक चाचा अपनी बीमार पत्नी के इलाज के लिए लोन लेने बैंक पहुंचे। उन्होंने फरासत से 5 साल पहले एक घर खरीदा था, लेकिन बैंक ने बताया कि फाइल में जरूरी बिल्डिंग अथॉरिटी से एनओसी लेटर गायब है। सच्चाई जानते हुए भी फरासत ने ग्राहक के सामने अनभिज्ञता का नाटक किया। उन्होंने झूठा दिलासा दिया कि वह बैंक जाकर यह मामला सुलझा देंगे, जबकि असल में वह चाचा के साथ की गई अपनी पुरानी धोखाधड़ी पर पर्दा डाल रहे थे। इसी बीच सनम और फिदा अपनी जिंदगी में बच्चे की ख्वाहिश पूरी करने के लिए डॉक्टर से मिले और अपना इलाज शुरू करवाने का फैसला किया, जबकि पड़ोस में चल रहे झगड़े और फरासत के धोखे की कहानी गहरी होती जा रही थी। पड़ोस के एक मोहल्ले में अपनी सादगी और इज्जत के लिए मशहूर फरासत अली खान अचानक एक बदनामी के चक्रव्यूह में फंस गए। हाफसा नाम की एक बेवा की बेटी ने उन पर धोखाधड़ी का इल्जाम लगाया, जिससे फरासत बेहद दुखी हुए। वह अपने दोस्तों से अपनी ईमानदारी की कस्में खाते रहे, जबकि दिल ही दिल में उन्हें आत्मग्लानि महसूस हो रही थी। ये मामला और बिगड़ गया जब फरासत की बेटी ईमान ने हाफसा को आपत्तिजनक और अपमानजनक संदेश भेजे। उसने हाफसा को बाप के न होने का ताना दिया और धमकी दी। ईमान, जो अपने प्रेमी हामिद की मां शमा को खुश करने की कोशिश कर रही थी, इस हरकत से अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार बैठी। शमा ने ईमान के संदेश सुन लिए और उस लड़की की बदजुबानी से इतनी नफरत करने लगी कि उन्होंने कसम खा ली कि वह कभी भी ईमान को अपनी बहू नहीं बनाएंगी। हामिद के मना करने पर भी ईमान ने अपनी चाल चली। उसने हामिद को समझाया कि यह सब हाफसा की साजिश है।